फिर यह मशीन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख रहे थे क्या देख रहे थे, काइनेमेटिक एनालिसिस एंड सिंथेसिस। ठीक है, तो उसमें हमने 4 बार मैकेनिज्म का काइनेमेटिक एनालिसिस बता दिया था, उसका एंगुलर वेलोसिटी सब कुछ बता दिया था। अब जो अगला टॉपिक है वो है वेलोसिटी ऑफ रबिंग। क्या है? वेलोसिटी ऑफ रबिंग। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं रगड़ वेग। क्या बोलते हैं? रगड़ वेग। ठीक है, अब जो है इसमें हम देख लेते हैं कि रगड़ वेग होता क्या है। तो इसके लिए हम जो है वही रेफरेंस लेते हैं, पुराना वाला। ठीक है, पुराना वाला 4 बार मैकेनिज्म का रेफरेंस लेके हम पढ़ते हैं, फिर आगे भी बताएंगे कि कैसे निकालेंगे। तो पहली चीज़ ये जान लेते हैं कि 2 लिंक जब उनके बीच काइनेमेटिक पेयर हो तो कैसे जुड़ते हैं? पिन ज्वाइंट द्वारा। कैसे जोड़े जाते हैं? पिन ज्वाइंट द्वारा। तो उन 2 लिंक का हम एंड दिखा रहे हैं कि ऐसे होता है कुछ। दोनों लिंक का एंड हम दिखा रहे हैं। ठीक है, एक लिंक कुछ ऐसे होता है जिसमें क्या होता है? एक होल होता है। क्या होता है? होल होता है। ठीक है, दूसरा लिंक कुछ ऐसे रहेगा। ये एंड है, एक लिंक का एंड जो कि टर्निंग पेयर द्वारा जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसका जो है ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे है दूसरा वाला लिंक कुछ ऐसे है। और इसमें क्या होता है? इसमें एक होता है पिन, इसमें एक होता है पिन। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक पिन होता है, इसमें एक पिन होता है, इसमें एक होल होता है। अब क्या होता है? इसी पिन को, मतलब ये एक लिंक का एंड सिरा है, ये दूसरे लिंक का एंड सिरा है। अब इसी पिन को क्या कर देते हैं? इसी में ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है ना, तो पिन ज्वाइंट द्वारा टर्निंग पेयर इसी तरह से होता है। तो जब ये एक दूसरे के सापेक्ष मोशन करते हैं, रिलेटिव मोशन, वैसे मान लीजिए यहाँ पर पिन ज्वाइंट है और रिलेटिव मोशन करते हैं, क्या ऐसे मान लीजिए पिन ज्वाइंट है, और जब ये रिलेटिव मोशन करते हैं तो क्या होता है कि ये होल का जो सरफेस होता है, ठीक है, वो इस पिन के सरफेस पर क्या होता है? रगड़ता है, इसी के रब करता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रब करता है। तो ये इसी पर क्या होता है? रब करता है। ठीक है, तो उसी रब करने को अगर पिन को हम ऐसे दिखाएं, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे दिखा रहे हैं, तो जब रगड़ करता है तो इस पिन का जो पेरिफेरल वेलोसिटी होता है, यानी सरकमफेरेंस पर वेलोसिटी जो होता है, टेंडेंशियल वेलोसिटी जो होता है, वही कहलाता है वेलोसिटी ऑफ रबिंग। क्या कहलाता है? वेलोसिटी ऑफ रबिंग कहलाता है, यानी रगड़ वेग कहलाता है। ठीक है, तो वही कहलाता है वेलोसिटी ऑफ रबिंग या रगड़ वेग। ठीक है, अब जो ये निकालते कैसे हैं?
अब निकालने के लिए वही हम लेते हैं अपना पिछला वाला जो एनालिसिस हम कर रहे थे, 4 बार मैकेनिज्म, क्योंकि 4 बार मैकेनिज्म में चारों क्या होते हैं, टर्निंग पेयर होते हैं। तो वहाँ पर क्या होंगे, पिन ज्वाइंट होंगे, और वहाँ पर पिन ज्वाइंट में जो पिन पर जो रगड़ाव होता है, तो रगड़ने के कारण जो वेग निकलता है, वेग आता है, उसी को रगड़ वेग बोलेंगे, उसी को वेलोसिटी ऑफ रबिंग बोलेंगे। तो वो कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा एक 4 बार चेन है, ठीक है, वही, और हम ले रहे हैं वही पुराना वाला जो कल जो है एनालाइज कराए थे, जो पिछले वीडियो में जो हम एनालाइज कराए थे, कि इसमें क्या है कि इस पर जो वेलोसिटी इधर की ओर है, एंगुलर वेलोसिटी, और इसके कारण क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज में ये लिंक मूव करता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है ये वाला, और ये कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, जो कि हमने कल देख लिया था। इसका एंगुलर वेलोसिटी इसका भी देख लिया था, लीनियर वेलोसिटी भी देख लिया था, सब कुछ। अब जो है ए पर क्या है, टर्निंग पेयर है, ए बी और इस ए डी लिंक के बीच, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जो रगड़ वेग होगा वो डिपेंड करेगा दोनों लिंक के एंगुलर वेलोसिटी पर, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, सापेक्ष जो एंगुलर वेलोसिटी आएगा दोनों लिंक का, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, रगड़ वेग। तो यहाँ पर क्या है, टर्निंग पेयर है, पिन ज्वाइंट होगा, तो लिखते हैं हम पिन एट ए, देखते हैं हम पिन एट ए, यानी ए पर जो पिन है उसमें देखते हैं हम लोग वेलोसिटी को। तो आपको पता है कि ए जो है, ए बी लिंक कैसे, ओमेगा कोणीय वेग से इस डायरेक्शन में मूव करता है, रोटेट करता है, तो हम उसको ऐसे लिख रहे हैं, उसके वेलोसिटी को, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा ए बी से लिख रहे हैं, या ओमेगा बी ए भी लिख लीजिए आप, ठीक है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कि हमको पता है कि जो है दोनों लिंक, जो पूरे लिंक का एंगुलर वेलोसिटी होता है वो सेम होता है। तो ओमेगा ए बी यानी ए के रिलेटिव बी के रिलेटिव ए का वेलोसिटी, ठीक है ना, ठीक है, या फिर वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, या फिर बी का लिखिए, या ओमेगा बी ए लिखिए, यानी बी का ए के रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी सेम ही होगा, क्योंकि पूरा लिंक क्या कर रहा है, सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब कोई रिजिड बॉडी एक ही एंगुलर वेलोसिटी से मूव करता है तो उस पर सारे पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सारे पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारे पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो हमारे पास जो पिन, जो ए पर जो पिन हो रहा है उसका मान लेते हैं रेडियस आर है, आर ए है, रेडियस ऑफ पिन एट ए, यानी ए पर जो पिन है उसका रेडियस आर ए है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि दोनों लिंक के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी यानी सापेक्ष कोणीय वेग क्या है। तो इसका सापेक्ष कोणीय वेग देखिए, तो ए डी तो फिक्स है, इसमें कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो जो भी होगा बस इसका एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ओमेगा ए बी चाहे ओमेगा बी ए, जो आप लिखना चाहे लिख लीजिए। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ रबिंग इन पिन एट ए, यानी ए पर जो पिन है उसमें वेलोसिटी ऑफ रबिंग यानी रगड़ वेग कितना है, वो होगा, भाई लीनियर वेलोसिटी हमने बताया होता है, तो क्या हो जाएगा, वी रबिंग लिखते हैं तो आर यू बी बस लिखते हैं, जो ए पर है एट ए, तो वेलोसिटी ऑफ रबिंग एट ए ओमेगा ए बी इंटू क्या होगा, ओमेगा ए बी इंटू आर ए, यानी ए पर जो रेडियस है, यहाँ पर जो रेडियस है, यहाँ मान लीजिए कि अगर जो है ये पिन है तो पिन का रेडियस आर ए है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि इसी सेंटर के अबाउट जो मोशन हो रहा है, तो आर ए इंटू अभी बताया कि ओमेगा जो है दोनों का जो मतलब, क्योंकि देखिए
क्या है कि पिन जो है, अगर मान लीजिए इस लिंक में पिन है और इस लिंक में होल है, तो जो लिंक डिपेंड करेगा कि ये लिंक किधर की ओर मोशन कर रहा है और ये लिंक किधर की ओर मोशन कर रहा है, क्योंकि एक हिस्सा यानी पिन जो है इसमें है और सरफेस इसमें है, होल इसमें है, तो रगड़ाव जब दोनों रिलेटिव मोशन करेंगे तो उसके कारण ना रगड़ाव होगा। तो रिलेटिव, इसीलिए रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं। चूंकि यहाँ पर जो है AD 0 पर है, कोई वेलोसिटी नहीं है इसमें, तो बस क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा AB माइनस ये 0, यानी ओमेगा AB या ओमेगा BA कहिए, क्योंकि हमने कल ही बताया था कि ओमेगा AB BA एक ही होगा, क्योंकि सेम लिंक है। तो चाहे इसका एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट पर, सारे पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो रबिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, A पर जो हो जाएगा इतना हो जाएगा, ओमेगा AB इंटू RA। इसी तरह अगर B पर बात करें तो B पर क्या हो जाएगा, एट B पर क्या है, तो B पर देखिए ये लिंक इस डायरेक्शन में मोशन करता है और ये लिंक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करता है। तो ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ही ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो दो अगर वेग जो एक दूसरे के विपरीत जो मोशन कर रहे हैं तो रिलेटिव वेग क्या होगा, यानी सापेक्षिक वेग क्या होगा, दोनों का जोड़ होगा। ठीक है, वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ओमेगा AB प्लस ओमेगा BC हो जाएगा, यानी लिंक BC का और AB का दोनों का जोड़ जो हो जाएगा वो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, और इनटू R एट B, मतलब जो पिन B पर लगा है उसका रेडियस अगर RB है तो इस तरह से निकाल लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, रबिंग वेलोसिटी एट B मिल जाएगा। इसी तरह C पर देखा जाए तो C पर देखिए दो लिंक जुड़ रहे हैं, BC और CD। तो BC का एंगुलर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये CD का किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है ना। तो जब एंटी क्लॉकवाइज इसका है और इसका क्लॉकवाइज है तो दोनों, यानी दोनों लिंक क्या है, एक दोनों का रिलेटिव जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा BC या CB कहिए प्लस ओमेगा CD। ठीक है, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में मोशन कर रहे हैं, इनटू R एट C, मतलब C पर जो पिन है उसका रेडियस कितना है वो उसका गुणा कर देंगे, क्योंकि ओमेगा इंटू R ही तो होता है, वेलोसिटी V बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू R, उसी से जब कर रहे हैं सब ये चीज़ें बहुत पिछले वीडियोज में बता ही चुके हैं आप लोगों को कितनी बार। ठीक है, इस जो है एक्सप्रेशन को याद रखिए ध्यान से, क्योंकि ये बहुत जो है यूज होने वाला है। तो इस तरह से C पर निकल गया। अब D पर कैसे निकालेंगे, D पर कौन कौन से लिंक जुड़ रहे हैं, AD और CD जुड़ रहे हैं। तो भाई AD का कोई है ही नहीं वेलोसिटी, तो सीधे किसका वेलोसिटी, CD का वेलोसिटी, तो ओमेगा CD इंटू D पर जो रेडियस है पिन का, तो RD। ठीक, तो इस तरह से आप निकाल लेंगे और नोट्स में आपको इसको पूरा मिल जाएगा लिखा हुआ, तो आप टेंशन मत लीजिए। आपको हमारा काम यहाँ पर बस आपको समझाना है, नोट्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और वो लैंग्वेज भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना, कि आप पढ़ते ही समझ जाएंगे, बस हम यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज़ देख लेते हैं कि अभी तक हमने देखा कि जब दो यहाँ पर जो हमको कंसिडरेशन मिला या फिर हमको जो सिचुएशन मिल रहा है इसमें दोनों लिंक क्या हो रहे हैं, या तो एक लिंक फिक्स है, एक लिंक मोशन कर रहा है, या फिर दो लिंक अगर मोशन कर रहे हैं दोनों लिंक, तो एक लिंक क्या हो रहा है, एक लिंक जो है एक लिंक दूसरे लिंक के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा, तो अगर एक कंडीशन ऐसा भी आ जाएगा जब दोनों लिंक एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर दो लिंक जुड़े हैं और दोनों एक ओमेगा 1 एक ओमेगा 2 से मोशन कर रहा है, तब यहाँ पे जो पिन ज्वाइंट होगा, तो पिन जो होगा यहाँ पर उसका कोडी वेग वेलोसिटी ऑफ रबिंग यानी रगड़ वेग कैसे निकालेंगे। तो भाई इस कंडीशन में जब अगर ओमेगा बड़ा है ओमेगा 2 से, तो क्या होगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होगा
रिलेटिव वेलोसिटी यानी सापेक्ष वेग। तो इसमें जो है गुणा कर लेंगे आर का, इस पिन का रेडियस मान लीजिए आर है। तो अगर ओमेगा 2 बड़ा है तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हो जाएगा और इनटू आर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं जब एक ही डायरेक्शन में लिंक मोशन कर रहे हो, ठीक है। अब जो है हम देख लेते हैं वेलोसिटी एनालिसिस ऑफ है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म जो आपको सिलेबस में आपको बस इतना ही तक पढ़ना है, दो ही चीज़ों का वेलोसिटी एनालिसिस करना है, दो भी मैकेनिज्म का, 4 बार मैकेनिज्म और सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का, ठीक है। और एक्सेलरेशन भी उन्हीं दोनों का करना है बस। तो अब देख लेते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का वेलोसिटी एनालिसिस। वेलोसिटी एनालिसिस ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ मैकेनिज्म लिख दे रहे हैं, अगर नहीं दिखेगा तो आप मान लीजिएगा मैकेनिज्म है, ठीक है। तो वेलोसिटी एनालिसिस ऑफ ए सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का हमको वेलोसिटी एनालिसिस करना है, ठीक है। तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्या होता है पहले वो बनाते हैं, ठीक। तो हम मान लेते हैं हमारा ये पॉइंट O है, ये A है, ये B है और ये G है, यानी ग्राउंड मान लीजिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये स्लाइड कर रहा है। तो क्या होता है इसमें, ये जो है इसको हम अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रहे हैं, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में ओमेगा है, ठीक है। तो ये स्लाइडर का जो है क्या होता है, इसमें करना क्या होता है कि आपको दिया रहेगा कि इसका है एंगुलर वेलोसिटी दिया रहेगा इनपुट के रूप में, आपको निकालना इस स्लाइडर का वेग यानी पॉइंट B का वेग निकालना है, लीनियर वेलोसिटी निकालना है, क्योंकि B जो है एक सीधी रेखा में चलता है तो इसमें कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगा, केवल लीनियर वेलोसिटी होगा। AB का भी वेलोसिटी निकालना है, लीनियर वेलोसिटी भी होगा, A पॉइंट का तो लीनियर वेलोसिटी यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब जो है लिंक AB जो होगा वो मतलब इसका एंगुलर वेलोसिटी भी होगा, वो भी हमको निकाल लेना है। इसमें देखिए बस केवल एक ही चीज़, एक ही लिंक का जो है एंगुलर वेलोसिटी हम है तो दो लिंक का, एक तो हम इनपुट के रूप में ही दे रहे हैं तो उसका तो हमको निकालना ही नहीं है, बस इसका जो है निकालना एंगुलर वेलोसिटी और B का क्या निकालना है, लीनियर वेलोसिटी। तो लिखते हैं वही अपना अर्थ यानी धरती, ट्रेन और आदमी, इस यही वाला फार्मूला लगाते हैं। तो अगर हमको आदमी का लिखना था, यानी यही आदमी है, ठीक है, यही आदमी है, तो आदमी का वेग और ये ट्रेन है, तो आदमी का वेग ट्रेन के रिस्पेक्ट में प्लस ट्रेन का वेग ये धरती है, धरती के रिस्पेक्ट, ठीक है, सिंपल सा। तो हमको लिखना अगर वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू O निकालना है, तो क्या होगा, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A, ठीक है। अब प्लस वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू O, यानी वही है कि आदमी का अर्थ के रिस्पेक्ट में वेग जो है वो आदमी का वेग पहले ट्रेन के रिस्पेक्ट में प्लस ट्रेन का वेग धरती के रिस्पेक्ट में या अर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो बिल्कुल यही फार्मूला। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, V के जब V में लिखेंगे डिनोट करते थे तो कैसे करते थे,
तो वेलासिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए सॉरी ये किसके रिस्पेक्ट में है, ओ के रिस्पेक्ट में। वेलासिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ इज इक्वल टू वेक्टर है, ठीक है ना, और वेक्टर भी फिर से बी किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, प्लस फिर से वेक्टर बी लिखेंगे। अब इस किसका वेग, ए का वेग किसके रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर क्योंकि ओ और जी दोनों ग्राउंड है, फिक्स्ड है, ठीक है, तो इसको बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ को बी विथ रिस्पेक्ट टू जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब जो है वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मतलब लाइन सेगमेंट में जैसे लिखते थे, तो वेक्टर जी बी, ठीक है, इज इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ओ ए। ओ ए को पहले लिख लेते हैं क्योंकि ओ ए ज्ञात रहता है, इसलिए पहले लिख लेते हैं ए बी और ये वेक्टर जी बी। तो हमको जी बी ही निकालना है, वेक्टर जी बी निकालना है जो कि वेलोसिटी ऑफ बी है विथ रिस्पेक्ट टू जी। और ओ ए हमको पता है क्योंकि हमको पता है कि अगर कोई लिंक ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका जो वेग होगा यहाँ पर ए ओ क्या होगा, इसका परिमाण बस बात करें तो ओमेगा इंटू आर होगा। अगर इसका लेंथ मान लीजिए आर है तो ठीक है, अगर लेंथ इसका आर है तो ओमेगा इंटू आर होगा। और डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू इस लिंक के परपेंडिकुलर होगा। इस लिंक ओ ए, सॉरी ये ओ ए है, ओ ए के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमको पता है, तो इसका परिमाण भी पता है और डायरेक्शन भी पता है, ठीक है, परिमाण भी डायरेक्शन भी। इसका जो है ए बी का बस हमको डायरेक्शन पता है, परिमाण नहीं पता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें भी डायरेक्शन हमको पता है, परिमाण नहीं पता है। तो दो अननोन है, हम क्या करेंगे, जब भी वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो हमको पता चल जाएगा, सारी चीज़ें इसमें की पता चल जाएंगी, ठीक है। तो अब वेलोसिटी डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। जैसे ही वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे तो हमको पता है कि ये पहले क्या हम कौन सा वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर ओ ए। ओ ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है ना। तो ओ ए बनाइए, ओ ए क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसके बिल्कुल लंबवत है। यहाँ जो है हम रेखा खींचते हैं तो देखिएगा, हम कोशिश करेंगे एकदम बिल्कुल ओ ए के क्या है, क्या हो, लंबवत हो, ठीक है, ओ ए के बिल्कुल लंबवत। यहाँ पे हमने ओ ए के लंबवत एक रेखा खींच दिया। अब वो भी एक स्केल पर होगा, ठीक है ना, स्केल आप बता ही दिए हैं पिछले वीडियो में। अगर ये कुछ मीटर पर सेकेंड के वेग से है, मतलब ओमेगा इंटू आर का कोई परिमाण होगा, कुछ भी परिमाण होगा, तो उस हिसाब से हम स्केल एक ले लेंगे, ये 1 सेंटीमीटर इतने को दर्शाएगा, तो हम उसी हिसाब से खींचेंगे, ठीक है। तो एक स्केल पर खींच लिया, ओ ए हो गया, ठीक। अब हमको पता ए बी का डायरेक्शन हमको पता है, ठीक है ना। क्या होगा, ए बी का जो होगा वो डायरेक्शन बी के ही कहीं परपेंडिकुलर, ए बी के ही परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो ये है हमारा पॉइंट ओ और यही पॉइंट जी भी है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों जो है स्थिर हैं। और ये है हमारा पॉइंट ए। अब ए से इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, तो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमको पता नहीं है कि मतलब इस डायरेक्शन में होगा कि इस डायरेक्शन में होगा, मतलब यहाँ पे इसी पर होगा बी, लेकिन इधर होगा कि इधर होगा हमको नहीं पता है। तो अब इससे पता चलेगा। तो जी की बात करें तो बी का, अब हम इस वेक्टर की बात कर रहे हैं, वेक्टर जी बी की, ठीक है ना। तो जी के रिस्पेक्ट में बी का वेग क्या है, हॉरिजेंटल है भाई, इसी लाइन के दिशा में है, यानी ओ और बी से जो लाइन जा रहा है उसी के दिशा में, ठीक है ना। तो जो जी बी है या ओ बी है, ठीक है ना, वो इसी डायरेक्शन में है। तो इसी मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ओ से हम रेखा एक खींचेंगे, ठीक है ना। और जहाँ पे ये जाके इसको काट रहा है वही क्या हो जाएगा, हमारा
GB हो जाएगा। यानी यही जो नाप लेंगे जब स्केल से, और स्केल से नापने के बाद जितना पैमाना माने जब उससे गुणा करा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट B है, ठीक है ना। यहाँ पर ये मिल जाएगा आपको ये GB का मान, यानी यही मान जो है वो है वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू O, ठीक है। इससे क्या हमको पता चल जाएगा, इसको नापने के बाद हमको AB पता चल जाएगा, और AB क्या है, वेलोसिटी ऑफ ये है AB, वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A। और जैसे ही वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A हमको पता है, इसका परिमाण की बस बात कर रहे हैं, दिशा तो हमको पता है। अब बताइए ये किधर की ओर है, इधर की ओर हो, तो ये इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा इसको ओमेगा इंटू आर के रूप में लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ओमेगा आर नहीं, इसकी लंबाई L है या AB है, AB लिख सकते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ओमेगा जो हो जाएगा, ओमेगा आप मतलब AB लिंक AB का जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, VBA, यानी परिमाण की बस बात कर रहे हैं, इसीलिए वेक्टर डायरेक्शन अपॉन AB, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से हम एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल ली, और किस डायरेक्शन में है, चूँकि ये जो है इस डायरेक्शन में है तो ये क्या करेगा, इधर की ओर, मतलब अगर वेग इस दिशा में है तो यानी समझ लीजिए कि लिंक किधर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में है, ठीक है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी का परिमाण इतना होगा। इतना कैसे निकालेंगे, इस लंबाई को नाप लेंगे, उसको यहाँ रखेंगे, पैमाना पहले गुणा करके, उसके बाद AB का लंबाई हमको पता ही रहेगा, तो AB का लंबाई रख देंगे, तो हमको पता चल गया इसका परिमाण भी, और दिशा किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से हम वेलोसिटी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। अब इसके बाद इसमें तो हमने सब देख लिया कि जो भी एंगुलर वेलोसिटी या फिर लीनियर वेलोसिटी जो भी फाइंड करना था हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।